नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टॉक एसेट इन्वेस्टमेंट में स्वागत करता हूं। वेलकम टू साई फैमिली। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की टॉप 12 कंपनियों के बारे में जिनका भारत में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, जो हम जैसे लोग हैं, जो जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, उनको अगर शेयर मार्केट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मोनोपोली है तो ये होता है कि आपका प्रॉफिट घटेगा, थोड़ा सा घट सकता है, बढ़ सकता है सीज़न के अनुसार। कभी ट्रेंड चल रहा है तो नहीं बिक रहा कोई चीज़, मगर ऐसा नहीं होगा कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका कंपटीशन ही नहीं है। कंपनी हमेशा चलेगी, मगर हो सकता है सेल्स कभी ऊपर नीचे होती रहे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, बिना आपका समय बर्बाद करें कौन सी कंपनियाँ हैं। पहली कंपनी है, सबसे पहले आती है IRCTC। IRCTC क्यों है? देखिए, रेलवे एक ऐसी है कि जिसका टिकटिंग का काम सारा IRCTC ही करती है, या फिर रेलवे स्टेशन में पानी का काम या खाने पीने का काम सिर्फ IRCTC को ही परमिशन है। तो इसका मोनोपोली है, किसी और कंपनी को परमिशन ही नहीं है। और जैसे ऐसे लोग बोलते हैं कि सरकारी कंपनी है, भाई अगर आप ये सोचो, सरकारी कंपनी है मगर ये मोनोपोली बिजनेस कर रही है। अगर मान लीजिए प्राइवेटेशन भी होगा तो आपने कितनी कंपनी प्राइवेट कंपनियां देखी हैं जो लॉस में गई हैं। सरकारी बैंक का कितना वो है, HDFC बैंक का अगर आप शेयर का ग्राफ देखोगे और SBI का देखोगे, तो HDFC बैंक का अगर आप शेयर देखोगे और SBI का देखोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो गवर्नमेंट पीछे खड़ी है सपोर्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका एक रीज़न और बताता हूँ। देखिए, 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, ये 700 रुपये की लिस्टिंग हुई थी। अब ये इस समय इसका मार्केट प्राइस 2280 करीब है, ठीक है। और ये अपना हाई से थोड़ा नीचे मिल रहा है। हाई इसका 2479 रुपीज़ रह चुका है। तो मुझे लगता है ये सही टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इस स्टॉक में रहना चाहिए। और इसके प्रोमोटर होल्डिंग भी, अगर आप फॉरकास्ट भी, प्रोमोटर होल्डिंग से पहले मैं आपको एक बार फॉरकास्ट और दिखा देता हूँ। देखिए, सारे जो लोग हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसे बाय करना चाहिए। डिविडेंड भी देती है ये कंपनी अच्छे खासे, और मैं डिविडेंड भी आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि डिविडेंड कितना दे रही है ये कंपनी। देखिए, डिविडेंड कभी 10 रुपये देती है, कभी 2 रुपये दिया। ये 2 और ₹2.5 में ला लीजिए तो आपका लगभग 12.5 रुपये डिविडेंड दिया है इन्होंने पिछले साल। तो मुझे ऐसा लगता है, और अभी इसका फेस वैल्यू 10 है। तो मान लीजिए कभी ये 10,000 रुपये की हो गई और फेस वैल्यू स्प्लिट हो गया, तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो सोचिए, एक के बदले 10 शेयर, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे। तो अच्छा चांस है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दिन पर दिन ये महंगी ही होगी। अब इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग आपके सामने पहले से घटी है, मगर वो इसलिए घटी, कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी और सब कुछ दिक्कत आ रही थी, तो सबने हटाया था। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी घटी क्यों है? ये एक टाइम था, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल है कि कोई भी कंपनी अपने 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकती IPO लिस्टिंग के बाद। उसे IPO लिस्टिंग के कुछ दिन बाद उसको हटाना होता है। तो पहले जब IPO लिस्ट हुआ था तो 87.4% प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी, तो उनको हटाना था, तो उन्होंने घटा के 67% कर दी। और बाकी से आप देखिए ना, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, FII की होल्डिंग अच्छी खासी है। FII की देखिए 8% होल्डिंग है, रिटेल्स की भी है, तो आप बिना झिझक इसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए दूसरी कंपनी की बात करते हैं। अब ये स्टॉक सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ बनाती है जो सब लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। देखिए, इसकी मोनोपोली कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चों के फूड प्रोडक्ट होते हैं, सेरेलैक, अगर आपके यहाँ बच्चा होगा, ऐसा तो नहीं भारत में बच्चे होना बंद हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इनके फूड प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, वो नेस्ले। क्योंकि इनको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन और लीगल सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो हर कंपनी उसमें घुस नहीं सकती। तो सेरेलैक ही एक ऐसी चीज़ है जो लोग खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, और कभी कभार बड़े भी खा लेते हैं मूड करने पर चुरा के उनका। चलिए और मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, मैगी, पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हॉस्टल वालों की तो जान बसती है मैगी में। मैगी हुआ, और भी इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप ले सकते हैं, लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सेफ एंड सिक्योर वो है, और इसका बहुत अच्छा मार्केट में कैप्चरिंग है। सेरेलैक की वजह से, सिर्फ सेरेलैक प्रोडक्ट की इसकी 97% होल्डिंग है। IRCTC की 100% थी, नेस्ले की 97% है, क्योंकि सेरेलैक उसके अलावा कोई लेता ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना कितना अच्छा रिटर्न है, और ज़्यादा स्टॉक ऊपर नीचे नहीं होता। और आप देखिए, कंटिन्यूसली जब से लिस्टिंग हुई है, कंटिन्यूसली मैनर में ऊपर ही जा रहा है। तो मुझे लगता है ये आप, अगर आपके पास थोड़ा लगता है कि आप ले सकते हैं, तो आप जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। और डिविडेंड भी आपको दिखाता हूँ कितना देती है। देखिए, डिविडेंड इसका 65 है, 25 आया, 135 आया, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। मगर एज कर कंपनी के प्राइस के मुकाबले तो कम ही दे रही है। मगर देखिए, डिविडेंड अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो क्या होता है, वो अपने प्रॉफिट का खर्चा अपनी कंपनी ग्रोथ पर लगाती है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसकी कंपनी की ग्रोथ तो हो रही है, जो हमने देखा था कंटिन्यूस मैनर में। देखिए, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आपके सामने ही ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है आप इसको ले सकते हैं। चलिए तीसरे शेयर पे चलते हैं। तीसरे शेयर का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या करती है, ये जैसे हम लोग को पता है फाइटर जेट्स बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती है। अभी तो एयरफोर्स के लिए उन्होंने तेजस प्लेन बनाया था, और इसका ऑर्डर आपको सबको पता है कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत बेनिफिट हो रहा है इसको।
और हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लेन। तो मुझे लगता है जो भी ऑर्डर आएंगे और जो हम लोग को मिलेंगे बाहर से, उसका सीधा सीधा बेनिफिट इसको होगा तेजस की वजह से। और ऐसा नहीं है खाली तेजस बना रहे हैं, अब ये भारत के लिए मेक इन इंडिया के तहत ये स्टेल्थ विमान भी बना रहे हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें ये है कि हाँ ग्रोथ थोड़ी स्लो है, मगर अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, 3% के लो से मैक्सिमम से। तो मगर बात है कि डिविडेंड देती है, कांस्टेंट रहती है, और एफडी से ज़्यादा आपको मिल जाता है। देखिए सारे लोग क्या इसके अगर देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यूज, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, और एनालिस्ट भी इस समय आपको कह रहे हैं कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। चलिए अब चौथे शेयर पे चलते हैं। अब हम एक शेयर के बारे में बात करते हैं। देखिए कोल इंडिया, कोल इंडिया क्या है, इसकी भी मोनोपोली है इंडियन मार्केट में, इनका 80% से ज़्यादा शेयर है, इनके अलावा कोई काम ही नहीं करता कोल में। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको एफडी से रिटर्न देगी, ज़्यादा उछल कूद होगी नहीं शेयर में, ऑपरेटर गेम होता नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एफडी के बराबर मुकाबले पैसा मिलता रहे और धीरे धीरे शेयर ऊपर बढ़ता रहे, तो आप जरूर इसको कंसिडर करिएगा, क्योंकि ये सही टाइम है इसमें आने का। अपना शेयर ऊपर से नीचे हो चुका, 162 का हाई, 165 का हाई बनाया था इसने, अब इस समय 144 पे है। तो मुझे लगता है सही टाइम है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ऐसा शेयर नहीं चाहिए जो लड़ाई झगड़े में पड़े और साफ साफ सीधे सीधे रिटर्न दे आपको। और एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि गुड एंट्री पॉइंट और ये सब डिविडेंड से आता है, और एनालिस्ट भी देख लेते हैं, 72% एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मैं इसका डिविडेंड भी आपको दिखाता हूँ क्या देती है आपको। देखिए 2020 में ना इसने आपको 20 रुपये के करीब आपको डिविडेंड दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर इतना ही डिविडेंड देती है 20 से 15 के बीच में, तो 150 रुपये का शेयर 10% का आपको वो देती है डिविडेंड। तो बैंक में पैसे रखने से अच्छा यहाँ पे रख लीजिए, तो आपको मदद हो जाएगी और आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और इसके क्रॉप एक्शन भी दिखा देता हूँ क्या है इसमें। अभी तो कुछ ऐसा बायबैक किया था इन्होंने, और ऐसा अभी भी फेस की वैल्यू उसकी शायद 10 ही है, वो मैं आपको और देख के बता दूंगा। अभी होल्डिंग्स भी दिखा देता हूँ इसकी। देखिए अगर आप देखेंगे ना करंट होल्डिंग में, प्रोमोटर का 66% है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड ने देखिए अच्छे खासी होल्डिंग कर रखी है 9% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 12% की, फॉरन ने 6 पॉइंट कर रखी है, रिटेल इसमें कम है। क्योंकि अगर आप ये देखिए फॉरन है, डोमेस्टिक है, म्यूचुअल फंड है, जब इन्होंने कर रखा है रिटेल ने नहीं कर रखा, यानी ये दिखाता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिटेल वाले को नहीं लगता है कि अच्छा है नहीं है, मगर म्यूचुअल फंड और ये सब तो अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है आप भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। चलिए दूसरी कंपनी पे चलते हैं। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको वर्ल्ड की सेकंड नंबर लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है, जो जिंक प्रोड्यूस करती है। और दूसरी बात, वर्ल्ड की जब सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है तो इसका मतलब यही है कि इंडिया की तो सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, और आप अगर इसका देखेंगे धीरे धीरे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड है। एक टाइम पे ये जब लिस्टिंग हुई थी 67 का था, आज इस समय इतना है, तो इसने कितना रिटर्न दे दिया आपके सामने ही है। ठीक है, और ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखते कि आप ज़्यादा ग्रोथ होगी इसकी शेयर प्राइस की, मगर हाँ आप इससे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न जरूर देता होगा। अगर आप देखें एनालिस्ट तो इसको भी कह रहे हैं कि आप कि इसे बाय कर सकते हैं 15% की खाली, मगर अगर आपको लगता है कि डिविडेंड अच्छा दे रही है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको डिविडेंड भी दिखाता हूँ कितना देती है ये देखिए 40 रुपये के करीब तो डिविडेंड देती है लगभग। तो मुझे आपको लगता है अगर आपको सही लग रहा है, अभी तो दिया है इसने, अगर आपको सही लगता है तो इसे कंसिडर करिए, मगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मगर हम मोनोपोली कंपनी का कंसिडर कर रहा था मैं, और एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इसको ले लीजिए, मगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि मेरा काम आपको बताना है कि मोनोपोली कंपनियाँ कौन सी हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना सही लगता है तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, इसमें मैं रिकमेंडेशन और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। देखिए अब इस कंपनी की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आईटीसी है। आईटीसी कंपनी कौन सी है, ये एफएमजीसी सेक्टर में भी काम करती है, होटल में भी काम करती है, सिगरेट टोबैको में भी काम करती है। देखिए ये इतनी बड़ी कंपनी है ना, और इसके पास डेप भी नहीं है, लोन भी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, शायद इंडियन सेंसेक्स में बहुत बड़ा अमाउंट इसका है। ठीक है, शायद नहीं, यकीन नहीं है, मगर आपको ये तभी लेनी है जब आपको ये लगता है कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। और हाँ हो सकता है डीमर्जर हो जाए तो इसकी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, अगर एफएमजीसी अलग कर देंगे, टोबैको कर देते हैं, तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इसको। मगर मेरे हिसाब से अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी एक एक दो दो शेयर लेते जाएँ तो एक टाइम पे आपको अच्छा अच्छा वो दे देती है बोनस। और ये कंपनी मोस्टली अपने लिए बोनस के लिए जानी जाती है, लोगों को ये बोनस देती है भर भर के, वो आपको शो कर दूंगा। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, आपको एफडी से ज़्यादा डिविडेंड देती है। और अगर आप देखें अब इसकी वैल्यू मत जाइए, क्योंकि कई बार बोनस दे चुकी है ये, मैं आपको दिखा दूंगा, तो इसकी वैल्यू तो करोड़ों का शेयर है ये, वो अभी आपको समझ में, क्योंकि एडजस्ट करे हुए प्राइस है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ। मगर ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं इसको अगर आपको बोनस और डिविडेंड से प्यार है तो। और अगर वैल्यू अनलॉक होगी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कॉम्पिटिटर है भाई ये, तो तब 2000 का शेयर होगा। तो इसलिए मैं ये आपको कहूँगा छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको ले लेते हैं। चलिए इसकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ डिविडेंड और बोनस कितने दिए इसने। देखिए ये 10 रुपये, 5 रुपये, 10 10 रुपये देती रहती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको, और
अभी इसने 2021 में 10 रुपये दे दिए, 2020 में 10 रुपये दे दिए, ठीक है। तो अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, 5% से ज़्यादा बैंक से पैसे मिल रहा है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे क्रॉप एक्शन अगर देखेंगे इसका, तो बोनस हिस्ट्री देखिए अच्छी खासी है इसकी। ये पुराना लोड नहीं किया, मगर अगर आपने पहले देखा हुआ 2000 से पहले का डेटिंग है, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने, बोनस बहुत दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बोनस और डिविडेंड से प्यार करते हैं तो। हाँ, कंपनी इतनी बड़ी है, बड़ा हाथी है ये, हाथी धीरे ही चलता है भाई। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छे टाइम पे आप ले सकते हैं। मगर हाँ, टाइम मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 200 के करीब हो ना, तो आप जरूर लीजिएगा। मार्केट में 200 पे आता है ये शेयर, तो आप इसको जरूर लीजिएगा। एक ईयर में ये पिछली साल जब कोरोना था, तब ये शेयर एक टाइम पे ही इतने पे घूम रहा था, 150 के करीब का। तब लोगों जिन्होंने लिया उनके लिए तो प्रॉफिट हो गया ना। तो लोग गलत टाइम पे अगर बाय करोगे शेयर तो आपके लिए दिक्कत है, अच्छे टाइम पे बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा शेयर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। जैसे आईटीसी का टोबैको मार्केट में 77% का शेयर था, वैसे ही मैरिको का भी ना ऑयल सेक्टर में अच्छा खासा 77% का तो शेयर नहीं है, 73% का जरूर शेयर है ऑयल मार्केट में। अब देखिए मैरिको क्या बनाती है भाई, आपने बचपन से सुना होगा पैराशूट कोकोनट ऑयल, ठीक है, वो यही बनाती है कंपनी। सफोला यही कंपनी बनाती है। तो एफएमजीसी की अच्छी कंपनी है, अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो फ्यूचर ब्राइट है इसका, और इसको आपको अच्छे खासे पैसे बना के देगी ये कंपनी। तो मुझे लगता है आप इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। और डिविडेंड देखिए, अभी देखिए 12,000% का रिटर्न दे चुकी है ये, 12,000% का। समझ रहे हैं आप, 2 रुपये से हाइक अभी तक कितना है, और इस बीच में डिविडेंड स्प्लिट भी हुआ होगा, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखिए 12,000% का रिटर्न दे रही है भाई, जो आगे पीछे भी नहीं घूम रहा कहीं पे कि शेयर नीचे ऊपर होगा, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है आपसे बहुत जरूर कंसिडर कीजिएगा, और एक बार जरूर सोच के अपने हिसाब से लीजिएगा इसको। मैं आपको तभी इवेंट दिखा देता हूँ इसके। देखिए 4 रुपये का डिविडेंड दिया 2020 में, 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 4 रुपये का, फिर 3 का 0.75%, 7 रुपये का दिया, ठीक है। तो ये डिविडेंड भी देती है 4-5 रुपये आपको, और क्रॉप एक्शन भी होंगे इसके, क्रॉप एक्शन बोनस भी देती है आपको। तो डीमर्जर भी हुई है, तो मुझे लगता है आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सही टाइम पे है, क्योंकि अभी लो भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अगर आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पिडिलाइट इंडस्ट्री भाई, इस कंपनी की मोनोपोली है इसका। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप मुझे बताओ, आप दुकान पर जाके क्या बोलते हो, भैया फेविकॉल देना कुछ चिपकाने के लिए, या फेविक्विक देना, ये क्या है, कौन बनाता है, ये पिडिलाइट बनाती है दोस्त। तो अगर आपको लगता है कि ये मोनोपोली शेयर नहीं है तो आपको बहुत गलत लगता है। और इसका रिटर्न देखिए आप, 7 रुपये से आज कितने रुपए का था, हाई बना चुकी है, और 13,000% का बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया आप लोगों को। आप सोचिए, तब भी अगर आप इस कंपनी को नहीं चूज़ करते तो आपकी गलती है दोस्त, क्योंकि फ्यूचर भी इन्हीं कंपनी का है। क्योंकि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, इतनी मार्केट में इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, कोई इनका कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अगर आपको अपने पैसे सेव रखने हैं तो आप एसआईपी कीजिए ना इन शेयरों में, ये कहीं नहीं जाएंगे, आपको अच्छा पैसा कमा के देंगे, और आपको डिविडेंड साथ और वो भी देती हैं, बोनस भी देती हैं। तो आपको दिखाता हूँ डिविडेंड और बोनस में क्या है इनका। देखिए 2,333 रुपये का शेयर है, ऐसा नहीं है 2,333 का होगा, ये हो सकता है बहुत महंगा शेयर हो, क्योंकि बोनस और डिविडेंड दिया है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए डिविडेंड ये 8 रुपये देती है, 7 रुपये देती है। 2021 में 8 दिया, 7 दिया 2020 में, और क्रॉप भी हुआ है इसका। इन्होंने कुछ क्रॉप भी किए होंगे तभी ये इतना छोटा रह गया, वरना तो बहुत अच्छा शेयर है ये। इसमें नहीं शो कर रहा है, मगर आप अगर ट्रैक करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता भी दूंगा आपको बाद में, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा एक बार। मगर हाँ, अगर आपके फ्यूचर के हिसाब से चाहिए तो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसका अच्छी खासी होल्डिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी होल्डिंग है इसकी मार्केट में। इसकी 70% होल्डिंग है मार्केट में, तो आप समझ सकते हैं कितना मोनोपोली शेयर है ये। देखिए अगेन ये डिफेंस की कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये क्या करती है, रडार बनाती है गवर्नमेंट के लिए, आर्मी डिफेंस फोर्सेस के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर, बल्क डील के कोई प्रोडक्ट बनाने हैं तो यही बनाती है कंपनी। देखिए ये सरकारी कंपनी है, तो आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट और इन सब की उम्मीद नहीं करते कि ये ज़्यादा शेयर भागे, मगर आपका पैसा सेफ रहेगा, इसलिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, और आपको डिविडेंड और बोनस मिलता रहेगा। ये आपको निश्चित ही इसने बोनस देगा या फिर आपको डिविडेंड देगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये इसने कितना बोनस और डिविडेंड दिया है। देखिए इसने 2019 में 2 रुपये बोनस दिया था, ठीक है। 2020 में नहीं दिया इसने, मगर 2019 में दिया है, ठीक है। और इसमें क्रॉप भी हुआ है, क्रॉप में फेस वैल्यू इसकी या फिर इसने बोनस दिया है। देखिए 2017 में बोनस दिया है, स्प्लिट हुआ है। तो मुझे लगता है अगर आपको ऐसा चाहिए, पसंद है बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड, तो आप इसे कंसिडर कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़्यादा लगे कि हाँ मेरा पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप इसको मत कंसिडर कर लिएगा। मगर हाँ, मोनोपोली बिजनेस है, इसलिए मैंने आपको ये बताया शेयर। इसका 63% मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडियन मार्केट में, तो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है एक बार। अब अगला मेरा बहुत फेवरेट शेयर है, वो जरूर देखिएगा, और ये बोनस शेयर है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई ये आपको नहीं बताएगा, मगर जब ये 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये का हो जाएगा ना, तब आपको बोलेंगे कि हाँ ये वाला ले लो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा शेयर है। ये कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। ये सोलर प्लांट के लिए
सोलर सेल जो होते हैं, जो सोलर प्लेटें बनती हैं, उनका ग्लास बनाती है। और ये खाली इंडिया की ओनली मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में कोई और बनाता ही नहीं है। और मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है इम्पोर्ट पे ज़्यादा, तो इनको ही डायरेक्ट बेनिफिट है इन सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि आपको इस शेयर को जरूर कंसिडर करना चाहिए। एक टाइम पे ये 2020 में 90 रुपये का शेयर था, और जब गिरा उठा, अभी डीमर्जर हुआ इसका बोरोसिल से, तो इसलिए ये चार्ट तो सही नहीं है, मगर मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है 90 रुपये से मैंने देखा है इस शेयर को बढ़ते हुए। और आज इस शेयर का पिछले साल से आज 323 रुपये प्राइस है, ठीक है। इसका हाई 2328 रुपये गया था। तो आप अगर सोचें कि अगर पिछले साल से किसी ने लिया होगा, 1 ईयर का प्राइस देख लेते हैं, 1 ईयर प्राइस तो सही दिखाएगा ये, तो आपका कितना परसेंट हो गया शेयर, 350% शेयर ने रिटर्न दिया। तो आप समझ रहे हो, एक साल का तो सही दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि आगे सोलर प्लांट का ही जमाना है, सोलर का ही जमाना है। तो इसको प्लीज़ कंसिडर करिएगा, छोटा अमाउंट जरूर डाल के रखिएगा, क्योंकि आपको ये बड़ी वेल्थ बना के दे सकता है। डिविडेंड नहीं देता है ये शेयर, क्योंकि इनका अभी गोल है कि ये अपने आप को और एक्सपेंड करेंगे, तो इसलिए अपनी जो प्रॉफिट आते हैं वो अपने ही बिजनेस में लगा देते हैं, ठीक है। मैं आपको और शेयर दिखाता हूँ दूसरा। ये सब बोनस शेयर हैं जो मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल बताया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक दिन का चार्ट है, ये तो इसलिए गलत दिखाया आपको, मैक्सिमम दिखा देता हूँ मैं आपको। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या करता है, पहले बात तो लोगों को पता ही नहीं है क्या करता है। ये अभी का बिजनेस है, जब सोलर प्लांट लगने लगे हमारे देश में, ठीक है, सोलर पैनल लगने लगे, लोग अपने घर में लगाने लगे, तो उन्होंने क्या करा, आप देहरादून वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या कर रखा है लोगों ने, आपकी जो बिजली, और केरल साइड में भी ऐसा है कि आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे जिनकी सोलर प्लांट से लाइट जनरेट हो रही है वो अपने घर में यूज़ करते हैं, और जो बची हुई है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, और उससे पैसा कमाते हैं। तो उस चीज़ को जो जिसे मैनेज करने का काम है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का काम है। ये बिजली खरीद और फरोख्त में काम करती है, ये लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, शेयर के बारे में। अभी बढ़ना शुरू हुआ है और अभी भी हाई पे, अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है, 418 रुपये का। तो आप फ्यूचर के हिसाब से इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि सोलर का है ये, और फ्यूचर हम लोग को पता है क्लीन एनर्जी, जो हमारी गवर्नमेंट का मोटो है, क्लीन एनर्जी, अभी बजट में ही बोला था, और तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और इसकी 100% मोनोपोली है, इसका कोई वही नहीं है कॉम्पिटिशन, तो आप जरूर इसको कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल हुआ, IEX हुआ, जब भी 1000 रुपये के शेयर होंगे तब आपको सब जोर जोर से चिल्लाएंगे, खरीद लीजिए, 5000 का शेयर हो जाएगा 10,000। मगर भाई जब आपको पता है कि अच्छा शेयर है, 10 साल बाद 5 साल के लिए अच्छे रिटर्न देगा, तो आप अभी कंसीडर कीजिए, इसमें स्मॉल SIP करिए, जिससे आपको दुख ना हो अगर गिरे भी, और छोटी छोटी क्वांटिटी जब गिरे तब उठाइएगा। तो मुझे लगता है आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। इस शेयर के बारे में क्या कहूँगा, यह है रिलैक्सो फुटवेयर, मल्टीबैगर का बाप है ये, बाप। अगर आप देखिए, एक शेयर देखिए आप, 8000% का रिटर्न है जब से इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। 11 रुपये जिसने लिया उसका 8000% हो चुका है। और इसका आप खुद सोचिए, रिलैक्सो, मेरे ख्याल से भारत में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता रिलैक्सो क्या बनाती है। रिलैक्सो चप्पलें बनाती है हमारे, उनका ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। बाटा है, बाटा का अपने में ही बिकता है शोरूम में, जैसे सब लोगों को पता हो, बाटा अपने सामान अपने शोरूम में बेचती है, रिलैक्सो मगर सब जगह जाती है। तो इनका मार्केट इतना बड़ा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी अच्छी है, जिससे इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो मुझे बाटा से अच्छा ये वाला शेयर लगता है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, बोनस भी देती है, स्प्लिट भी देती है, डिविडेंड भी देती है, सब कुछ देती है कंपनी। तो मुझे लगता है कि आपको 3 शेयर जो मैं बता रहा हूँ, ये तो अपने दिमाग में अपने हिसाब से चेक करके जरूर लेने चाहिए। एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल, रिलैक्सो फुटवेयर और IES, और एक और IRCTC। ये शेयर बहुत अच्छे शेयर हैं, आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि ये देखिए ना, इसका चार्ट देखिए आप, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो अच्छी कंपनी यही होती है भाई, जो हमेशा आपको अच्छा ग्रोथ दे। अच्छी और बुरी कंपनी में यही होता है। और जब आप SIP करते हैं तो आप ऐसे ही शेयर मार्केट में बैठ के एक बार चार्ट एनालिसिस जरूर कीजिए कि उसका चार्ट कहाँ जा रहा है, तभी आप किसी चीज़ में, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप छोटी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे ना, ऊपर नीचे हो सकता है, ऑपरेटर गेम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ऑफिस करते हैं, घरेलू महिला हैं, जॉब करते हैं और इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो रिलैक्स माइंड से इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, रिलैक्सो फुटवेयर में जरूर इन्वेस्ट करिए। चलिए, और मैं आपको दिखाता हूँ एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। लोग कहते हैं कि अभी इन्वेस्टर का सही टाइम नहीं है, मगर मुझे लगता है कि हाँ, इन्वेस्टिंग का सही टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे शेयरों का हमेशा रेट हाई रहता है। करेक्शन अगर 4-5% की आएगी, 2%, 3% की, तब आप जरूर ले लीजिएगा, बाय ऑन डिप की सलाह है, मगर हाँ, इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी हो, दिल से मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और बोरोसिल रिन्यूएबल का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा, जो मैंने वीडियो बनाई है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।